साथियों नमस्कार। साथियों, इससे पहले मार्केटिंग प्लान का वीडियो बना है और अभी आपको हम कैलकुलेशन का वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो है कैलकुलेशन का, दोनों अलग अलग पार्ट में, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग पार्ट में बनाया क्योंकि कुछ लोग कैलकुलेशन नहीं समझना चाहते या कुछ लोग इस तरह से हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहते, तो इसलिए मैंने मार्केटिंग प्लान को अलग बनाया। अभी मैं आपको 3 कैलकुलेशन बताऊंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि इसके अगले पार्ट में भी मैं 3 कैलकुलेशन आगे का बताऊं। सबसे पहले साथियों, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप यहां पे होते हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तब आप कितने परसेंटेज पे होते हैं। जैसा कि मैंने उसमें बताया हुआ है कि जब आप सामान खरीदते हैं तो 10 से 20% का छूट मिलता है और 10% से लेके 32% तक आपको बिजनेस वॉल्यूम का मिलता है। तो वो क्या है, इसको थोड़ा सा समझें कि 4,999 यानी एक बीवी से लेके 4,999 बीवी तक आप 10% पे होते हैं। इसके बाद 5,000 आ जाता है, मैं इसको टी करके दर्शाता हूं, 1000 मतलब 5,000 पे आप आ जाते हैं 12% पे, 10,000 पे आप आ जाते हैं 14% पे, 20,000 पे आप आ जाते हैं 16.5% पे, 40,000 पे आप आ जाते हैं 16.5% पे, 19% पे, 17,000 पे आप आ जाते हैं 21.5, 2.5% का डिफरेंस है, यानी 21.5% पे, 1,15,000 पे आप हो जाते हैं 24% पे, और 1,70,000 इससे अगला स्लैब है, इस पे आप आ जाते हैं 26.5% पे, और 2,60,000 पे आप आ जाते हैं 29% पे, और 3,50,000 पे आप आ जाते हैं 32%। ये साथियों, ये परसेंटेज का पैरामीटर है। इसी के आधार पे ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके सीखे आप कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते। अब इसके बाद आप यहां पे ज्वाइन हैं, मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा, आप इसको समझें। आप यहां पे ज्वाइन हैं और आपने और 3 व्यक्ति को बताया है, आपने 3 व्यक्ति को ज्वाइन कराया और आपने भी यहां पे 5,000 यानी डायमंड क्लब का बिजनेस किया या 5,000 का बिजनेस किया, और आपके तीनों साथियों ने भी 5,000 का बिजनेस किया। अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा वो समझिए। इसका कैलकुलेशन होगा साथियों कि आपका टोटल बिजनेस यहां पे होगा 20,000, 20,000 का मतलब है कि आप 16.5% पे हैं, और 16.5% इंटू 20% जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3,300 रुपया। लेकिन साथियों, ये जो 3,300 रुपया आपको आया है, ये आया है इन तीनों लोगों ने जो 5-5 हजार का खरीदारी किया है उसका, प्लस आपने जो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का खरीदारी किया है उसका। अब यहां पे हम इसको ए बी सी मान लें, इसको ए मान लें, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं। तो ए का कमीशन क्या होगा, ए ने 5,000 किया है 5,000, तो उसका होगा 12%, यानी कि बराबर 600 रुपया। बी ने भी किया है 5,000,
यानी इसका 12% यानी कि 600 रुपया, और सी ने भी 5000 किया है यानी 12% बराबर 600 रुपया। यानी कि अगर हम तीनों को मिला दें तो 1800 रुपया जो है ये आपको डाउनलाइन का कमीशन है, डाउनलाइन कमीशन। इसका मतलब है कि 3300 में से 1800 रुपया घट जाएगा, और जब हम 3300 में से 1800 रुपया घटाएंगे तो यहां 1500 रुपया होगा। इसका मतलब यह है साथियों कि आप यदि एक महीने में ज्वाइन करने के बाद में खुद 5000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, और अपने नीचे अगर आप 3 लोगों को 5-5 हजार बिजनेस वॉल्यूम कराते हैं, तो आपका जो कमीशन होगा, आपका जो इनकम लेवल होगा वो 1500 रुपए होगा, और आपकी डाउनलाइन में 600 रुपया प्रत्येक को जाएगी। साथियों, इस बिजनेस में टिकने के लिए जरूरी है कि लोगों को पैसा जाए। अगर लोगों के पास में ये पैसा जाएगा, 600 रुपया जाएगा, तो उसको एक भरोसा होगा, उसको बिलीव होगा कि इस बिजनेस में पैसा आता है। साथियों, अब हम इसका हम सेकंड दूसरा चले कि यहां पे भी आप हैं। अब आपके नीचे जो आप 20,000 पे थे, आपके नीचे वाले लोग 5,000 पे थे, लेकिन नेक्स्ट मंथ में अब आपके नीचे जो ये 3 लोग हैं, ये 20,000 पे, इनको 20,000 पे ले जाना है, यानी अगले क्लास में ले जाना है 20,000 पे, इनको भी 20,000 पे और इनको भी 20,000 पे, यानी कि तीनों को बिगनर बनाना है। ये मान के चलिए, अगर आपने तीनों को बिगनर बनाया तो, और आपने यहां 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, तो यहां पे टोटल बिजनेस हो जाएगा, टोटल बिजनेस हो जाएगा 20, 20, 40, 20, 60 और 5, 65,000 का बिजनेस। लेकिन साथियों, मैं ये कहूंगा कि यहां पे 5,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर हम किसी को सपोर्ट कर दें तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं। मान के चलिए कि यहां पे हमने एक को 25,000 पे ले गए, अब ये हो गया 70,000 का बिजनेस वॉल्यूम हो गया, तो 70,000 के बिजनेस वॉल्यूम पे आप हो जाते हैं 70,000 पे 70,000 का 21.5%। आप 70,000 पे चले जाते हैं साथियों, और जब आप 70,000 पे जाते हैं तो आपका जो टोटल कमीशन हो जाता है 70,000 पे, वो हो जाता है 15,050। 15,050 ये इसका टोटल 70,000 का हो गया। अब आपके नीचे 3 लोग हैं, मान लिया ए जो है वो 20,000 पे है, 20,000 पे है, तो 20,000 का 16.5% बराबर हो जाएगा 3300 रुपए। जैसे कि पिछली बार 3300 आपको मिले थे, और मतलब टोटल कमीशन बना था 3300, उसमें से आपको मिला था। यहां पे इसका भी 3300 घट जाएगा, बी का भी, इसका भी 20,000 था, 20,000, तो इसका भी 16.5% यानी 3300 रुपए घट जाएगा। और ये जो सी जो है, जिसको कि हमने, या किसी को भी, ए को 25,000 यानी 25,000 इसका बिजनेस है, तो इसका भी 16.5% ये घट जाएगा। और ये जो 16.5% है साथियों, ये है 4125 रुपया। इसको आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, 4125 रुपया। और जब हम इस तीनों को जोड़ते हैं तो 5, 2 और 7 और 10, 10,725 रुपए। 10,725 रुपए जो है ये आपके डाउनलाइन का कमीशन होता है। और जब हम इस 15,050 में से 10,725 रुपए घटाते हैं साथियों, तो यहां पे 4325 रुपए बचता है। यानी कि आप सेकेंड महीने में इस 3 लोगों को बिगिनर बना के आपका इनकम भी 4325 मान के चलिए, लगभग में 5,000 रुपए हो जाता है, 4,000 से 5,000 के बीच में हो जाता है। और आपके टीम में एक अस्थाई इनकम, लोगों को छोटा ही सही लेकिन अस्थाई इनकम जाने लगता है। वो इनकम है, किसी के घर में 1,500, किसी के घर में 600, इस प्रकार से हर महीने का इनकम जाता है। ये आपका सेकेंड हो गया साथियों। अब मैं आपको इसका थर्ड जो है वो बताऊंगा। इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। इसके बाद आगे मैं इससे अगला 3 स्टेप जो है वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तीसरे में आप यहां पे हैं, आपने यहां 5,000 का किया है, और आपके नीचे 3 लोग हैं, ये
70,000, 70,000 और 70,000, यानी कि जो 20-20 हजार पे थे, और चूंकि उन्होंने 3-3 लोगों को, उन्होंने भी नेक्स्ट स्टेप को ऐसे ही फॉलो किया, तो अब ये तीनों 70,000 पे पहुंच गए। अब यहाँ पे टोटल बिजनेस हो गया कितना साथियों? टोटल बिजनेस हो गया 2,15,000। 2,15,000। अब यहां पे देखिए कि 2,15,000 व्यक्ति जो है वो 170 के स्लैब पे है, यानी कि 26.5% पे है। अब अगर आप 2,15,000 का 26.5% देखेंगे तो ये होता है 56,975। 975 रुपए ये हो गया टोटल बिजनेस 2,15,000 का। ये 26.5%, 26.5%। अब यहां पे 3 लोग हैं जो 70,000 के स्लैब पे हैं। अब ए का जो है, ए का 70,000 का ये 21.5%। ये तीनों लोग 70,000 पे हैं, और जब ये तीनों लोग 70,000 पे हैं तो आप यहां पे हो जाते हैं 2,15,000 का आपका टोटल बिजनेस हो जाता है। यहां पे आपने देखा कि 70,000 के स्लैब पे 15,050 रुपए कमीशन बना था। 15,050 रुपए। तो ये बी का भी बना 15,050 रुपए, और सी का भी बना, ये भी 70,000 पे है, तो 15,050 रुपए। जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो 45,150 रुपए हो जाता है। और 56,950 में से जब 45,150 रुपए घटाते हैं तो यहां हो जाएगा 5, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 5 गया 1, और 5 में से 4 गया 1। 11,825 रुपए। आप सोचिए साथियों कि तीसरे महीने में कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से सही तरीके से काम करे तो तीसरे महीने का जो इसका इनकम होगा वो होगा 11,825 रुपए। इस कैलकुलेशन को साथियों देखिए, और अगर आपको किसी भी तरह की समस्या नजर आए, अगर आपको कैलकुलेशन को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई हो, तो साथियों आप मुझे संपर्क करें। आपके मेरे इस चैनल पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से संपर्क करें। अगले क्लास में अगले दिन मैं आपको इससे आगे का जो 3 पार्ट है वो भी बताऊंगा। थैंक यू। जय हर सिंह।